फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट कर रहे हैं आज टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 2। इसमें क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति किसी पॉइंट ए से बी तक 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। इस आने जाने में उससे कुल 3.5 घंटे लगे, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है? तो इसका एक तरीका तो ये है, इसमें आने जाने की बात दी हुई है तो आप इसको एवरेज स्पीड से ट्राई कर सकते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो इसकी औसत चाल देखेंगे, इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। औसत चाल या उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, इसका फॉर्मूला आपको बताया था। जब आने जाने की बात हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लग जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो उसकी एवरेज स्पीड आएगी 2 इंटू 8 इंटू 6 और नीचे 8 प्लस 6, तो ये आ गया 2 इंटू 8 इंटू 6 और नीचे आ जाता है 14। 2 से 14 कैंसिल कर गया 7 टाइम, तो उस पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड हो गई 48 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड से वो कितने टाइम तक चलता है? 3.5 घंटे तक। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, चाल इंटू समय। चाल है उसकी 48 अपॉन 7 और समय 3.5 घंटे यानी 3 2 जा 6 1 7 अपॉन 2। तो यदि कोई 48 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3.5 घंटे चले तो टोटल 24 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो उसने आने जाने में 3.5 घंटे लिए हैं, ये एवरेज स्पीड आने जाने की है, तो ये डिस्टेंस भी उसका आने जाने का है। टोटल डिस्टेंस उसने 24 किलोमीटर कवर किया है, लेकिन ए से बी तक का एक तरफ का डिस्टेंस आ जाएगा इसका 12 किलोमीटर। ये तो इसको फॉर्मूले से करने वाली बात हो गई। दूसरा ये है, आपको बताया है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। आने जाने में उससे कुल 3.5 घंटे लगे हैं। यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो टाइम के फॉर्मूला लगा के इसको ट्राई कर सकते हैं। माना ए से बी तक का डिस्टेंस d किलोमीटर है। d किलोमीटर जाता है और d किलोमीटर आता है। जाने में टाइम उससे अलग लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है 8 किलोमीटर पर आवर। लौट के आएगा तो उसे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी मान लिया आपने d और चाल है उसकी जाते टाइम 8, तो उसे जाने में ये टाइम लगेगा। लौट के आने में डिस्टेंस सेम है d, स्पीड है उसकी 6, ये लौट के आने में टाइम लगा, ये जाने में टाइम लगा, ये लौट के आने में, और इन दोनों को बराबर करके टोटल टाइम हो जाएगा 3.5 घंटे। इसको सॉल्व करके d निकाल लेंगे, 24 एलसीएम आ गया, 3d प्लस 4d इक्वल टू 7 अपॉन 2। 7d अपॉन 24 इक्वल टू 7 अपॉन 2। 7 से 7 और 2 से 24 12, तो d की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर। तो a से b तक का डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर है। तो कब कोई जाता है और वापस लौट के आता है और टोटल टाइम दिया हुआ हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से ट्राई करेंगे। और एक इसका तीसरा तरीका है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, फॉर्मूले से डायरेक्ट करते हैं डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा इस तरह में, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स अपॉन सम ऑफ स्पीड्स इनटू टोटल टाइम। यानी दूरी निकालने का फॉर्मूला है चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योगफल कुल समय। ये कब लगेगा? जब कोई जाता है और वापस लौट के आता है और टोटल टाइम आपको दिया हुआ है। यहाँ देखें, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स 8 इंटू 6, चालों का गुणनफल, चालों का योगफल 8 प्लस 6, और टोटल टाइम के लिए लिखेंगे 7 अपॉन 2। 7 से 14 कट गया 2 बार, नीचे 2 इंटू 2 4, 4 से 8 कैंसिल हो गया 2। तो A से और B तक का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। इस मेथड से कर लें, चाहे फॉर्मूले लगा के, कॉन्सेप्ट से पूरा कर दिया है ये, और ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल
यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। और यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, इस बार स्पीड उसने बढ़ा दी, तो अब 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको बताना है उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ भी टाइम दिया हुआ है, एक बार 6 मिनट पहले पहुंच रहा है और एक बार 6 मिनट लेट होता है और दूसरी बार 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मान लेते हैं उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस वही d किलोमीटर है, उसके घर से स्कूल d किलोमीटर है और वो पहली बार 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो आप ये निकाल सकते हैं वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो समय का फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे 4। तो डिस्टेंस तो है d और स्पीड है उसकी 2.5। दूसरी बार उसने स्पीड बढ़ा दी, डिस्टेंस तो सेम है, अब जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इतना टाइम लगेगा, पहले ये टाइम लगता था, अब उसे टाइम लगेगा ये। और इन दोनों टाइम में डिफरेंस देखना है आपको कितने का है। एक बार वो शेड्यूल टाइम से 6 मिनट पहले पहुंचता है और एक बार वो 10 मिनट लेट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, 4 मिनट मत समझ लेना आप, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 16 मिनट का है, 16 मिनट का डिफरेंस है। ये मिनट है और मिनट के आवर्स बनाएंगे तो 60 से। ये देखो 16 मिनट का डिफरेंस कैसे है। मान लीजिए शेड्यूल टाइम, मान लीजिए कहीं भी आप जा रहे हो, आपको 30 मिनट में पहुंचना है, वहां आपको 30 मिनट में पहुंचना है और आपको बताया गया कि एक बार तो आप 5 मिनट लेट हो गए, यानी आप 30 मिनट में नहीं पहुंचे, 35 मिनट में पहुंच गए। और दूसरी बार आप 10 मिनट पहले ही पहुंच गए, 30 मिनट की जगह 20 मिनट में ही पहुंच गए। तो यहाँ देखें टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है। एक बार तो 5 मिनट लेट हुए थे और एक बार 10 मिनट्स अर्ली हो। तो इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है ये 15 मिनट का है। एक बार शेड्यूल टाइम से आप 5 मिनट लेट हो गए और एक बार शेड्यूल टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच गए। तो इसका डिफरेंस देखें, 35 और 20 का डिफरेंस जो है वो 15 मिनट का। तो एक बार शेड्यूल टाइम से लेट होता है और एक बार पहले पहुंचता है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए जुड़ जाएंगे। और ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई है दोनों चीजें, तो इसको भी आवर्स में लिखना है। सॉल्व किया, एलसीएम आ गया इसका, एलसीएम यही ले लेते हैं 2.5 इंटू 3। तो यहाँ 3d माइनस 2.5d इक्वल टू 60/16। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.5d अपॉन 7.5 इक्वल टू 60/16। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 से इसको काट दिया, 15 आ गया। यहाँ 5 से यहाँ भी 15 आ गया, d 15 से 15। तो डिस्टेंस हो गया उसके घर से स्कूल का 4 किलोमीटर। या फिर इसको उसी तरह से एक फॉर्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने का। एक बार इस स्पीड से चला तो इतने टाइम पहले पहुंच गया और दूसरी स्पीड से चला तो इतने टाइम लेट हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, जैसे पहले वाले में लिखाया था, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम। दूरी निकालने का फॉर्मूला हो जाता है चालों का गुणनफल और चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स है 2.5 इंटू 3। इन दोनों में डिफरेंस है 0.5 का और टाइम में डिफरेंस आएगा 16 मिनट है, इसके आवर्स बना लिए। पॉइंट से पॉइंट हट गया, एक एक से 5 से 25 5 बार, 5 इंटू 3 15, 15 से 60 4 बार और ये 4। तो उसके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, दो स्टेशन है ए और बी, वहां से दो बसों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, दूसरी 60। तो कहीं भी दोनों बसें मिलेंगी, जहां कहीं भी दोनों बसें मिलती हैं वहां पता चलता है कि एक बस ने दूसरी बस से 175 किलोमीटर ज्यादा कवर किया है।
तो आपको ये बताना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ देखें, ये मान लीजिए स्टेशन ए है, ये बी है, यहाँ से एक बस चली है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इधर से चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किसी भी पॉइंट पे दोनों मिलेंगी, मान लेते हैं सी पॉइंट पे मिलती हैं, तो यहाँ से ये चलेगी यहाँ तक और यहाँ से चलेगी यहाँ तक। तो जहां भी दोनों मिलेंगी वहां इस वाली बस ने इससे 175 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो आपको बताना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझ लें, यहां से बस चली है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहां से 50 की। ये मान लेते हैं कि 10 घंटे बाद दोनों बसें मिलती हैं, दोनों एक साथ चली हैं, 10 घंटे बाद दोनों बसें मिलती है। तो ये वाली बस 75 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे में 750 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। और ये यहाँ से यहाँ 10 घंटे में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। 1 घंटे में 50 चलेगी तो 10 घंटे में 500 चलेगी। ये 10 घंटे में 750 चली और ये 10 घंटे में 500 चली। तो ये वाली बस इससे कितनी ज्यादा चल रही है, ये 750 और 500 का डिफरेंस आता है 250। तो ये वाली जो बस है वो इससे 250 किलोमीटर ज्यादा चली है। ऐसे ही अपना 250 नहीं दिया हुआ, 175 किलोमीटर दिया हुआ। और फिर आपसे पूछते ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये 750 और ये 500, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1250 आ जाता है। तो जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि 10 घंटे बाद मिलती हैं, तो आप ये 10 घंटे बाद मत मानो, आप मान लो टी टाइम बाद दोनों बसें एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये वाली बस 1 घंटे में जब 75 किलोमीटर जाती है तो टी टाइम में जाएगी 75 टी, और ये टी टाइम में जाएगी 50 टी। लेकिन ये वाली बस इससे कितना ज्यादा चलती है, 175। जैसे यहाँ किया था 750 और 500 का डिफरेंस आ रहा था, तो यहाँ भी दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। तो ये 25t इक्वल टू 175 और t इक्वल टू 175 अपॉन 25, यानी चलने के 7 घंटे बाद दोनों बसें एक दूसरे से मिलेंगी। ये वाली बस 7 घंटे में चलेगी, जितना भी 75 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये 7 घंटे में चलेगी 50 को 7 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस 175 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ए से और सी का डिस्टेंस निकाला था 75t, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 50t। तो सारा डिस्टेंस मिला के 75 प्लस 50, 75t प्लस 50t मिला के आ गया 125t, और t की जगह 7, 125 इंटू 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 875। ए से और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 875, यहाँ से यहाँ तक 75 की स्पीड से 7 घंटे में चलेगी वो 425 किलोमीटर, और ये चलेगी 7 घंटे में 350। तो 425 और 350 को ऐड कर दोगे तो 875 आ जाएगा। या इस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है यहाँ लिखा है जहां भी दोनों बसें मिलती हैं वहां पहली बस दूसरी से 175 किलोमीटर ज्यादा चलती है। अब आप देखो, इस वाली बस की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ये 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है और ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो 1 घंटे में ये वाली जो बस इससे कितना ज्यादा चल रही है, सीधा सीधा आ रहा है 25 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 25 किलोमीटर ज्यादा चलती है तो 175 किलोमीटर ज्यादा कितने घंटे में चलेगी, 7 घंटे में। 7 घंटे बाद दोनों मिलेंगी और उस टाइम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, ए से और बी के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो आएगा 875 इसका आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ देखें ये रिलेटिव स्पीड या अपेक्षित चाल क्या होती है। ये एक पॉइंट है, यहां से कोई एक चलता है व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे ये पूछा जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, आपसे ये पूछा जाए कि दोनों के बीच का 10 घंटे में दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे होंगे, 10 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है 1 घंटे में 3 जा रहा है तो 10 घंटे में 300 जाएगा। ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है तो 10 घंटे में जाएगा 250। तो 10 घंटे बाद 300 250 दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 50 किलोमीटर।
10 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे। तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, दूरी बराबर चाल इंटू समय। लेकिन ये याद रखें, जब दोनों चल रहे हों, चाहे सेम, ये दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों चाहे सेम डायरेक्शन में चल रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, सेम डायरेक्शन इधर चलेंगे दोनों वो भी सेम है, या दोनों इधर जाएंगे वो वाली डायरेक्शन भी सेम है। अपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों या तो एक दूसरे की साइड आए या फिर एक ही पॉइंट से दोनों दूर दूर जाएं। तो जब अपोजिट रिलेटिव स्पीड होती है अपोजिट डायरेक्शन में, यदि डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ आएंगे तब तो प्लस हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जब जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस, विपरीत दिशा में तो प्लस करते हैं और समान दिशा जब होगी तो दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है रिलेटिव। अब यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड है, स्पीड की जगह बस रिलेटिव स्पीड लिख देंगे 5 किलोमीटर, और टाइम आपसे पूछा है 10 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर। लेकिन मान लीजिए इसी पॉइंट से एक 30 इधर जा रहा है और दूसरा जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 25 किलोमीटर। अब 1 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस 55 किलोमीटर हो जाएगा। अब आपसे पूछें कि 10 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 घंटे में इधर चलेगा 300, ये 10 घंटे में चलेगा 250, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 550। तो अब स्पीड की जगह यहाँ रिलेटिव स्पीड लिखोगे, दोनों का सम 55 और 10 घंटे में 550 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे। बस आपको एक चीज याद रखनी है, कभी भी आपको फॉर्मूला जब लगाओगे, यदि दोनों चल रहे हैं, दोनों ट्रेन है या एक आदमी और ट्रेन है या दोनों आदमी चलते हुए हैं दोनों, तो स्पीड की जगह फॉर्मूले में रिलेटिव स्पीड लिखना है। एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया 500 किलोमीटर है। यहाँ से एक बस चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इधर से दूसरी बस चलती है इस साइड में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछा दोनों बस चलने के कितने समय बाद मिलेंगी, कितने टाइम बाद मिलेंगी। मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे मिलती है, तो टाइम पूछा है, दोनों साथ साथ चलिए तो सीधा सीधा टाइम का फॉर्मूला लगा दें, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस दोनों चल रही है तो बस ये याद रखें, स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड आएगा, और डिस्टेंस हमेशा वो लिखना होता है जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया उस टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ दोनों एक साथ चली हैं तो उस टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, और स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की साइड आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड है वो जुड़ जाएगा। 10 घंटे बाद दोनों बस एक दूसरे को मिलेंगी। लेकिन मान लीजिए आपसे कह दिया यहाँ दोनों ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, एक से एक बस चली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 8 बजे चल गई, और 10 बजे ये वाली बस चलती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, टाइम पूछा है, तो सेम वही टाइम का फॉर्मूला लगा दोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस वो लिखना है जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया उस टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना। ये वाली बस चली है 8 बजे और वो चली है 10 बजे, जब उस बस ने चलना शुरू किया उस टाइम तक ये बस 2 घंटे चल रही थी, और 1 घंटे में 30 चलती है तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही थी। 10 बजे दोनों के बीच का डिस्टेंस 500 नहीं रहा, 10 बजे दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर कम कर दो 500 में से 440 किलोमीटर का, और स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड, 0 से 0 कैंसिल। 10 बजे के इतनी देर बाद दोनों बसें एक दूसरे से मिलेंगी, या 10 बजे के 8 घंटे और कितने मिनट 48 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगी, और 10 बजे में 8 घंटे 10 बजे में 8 घंटे और 48 मिनट ऐड कर दोगे तो शाम को 6:48 पे दोनों बसें एक दूसरे को मिलेंगी। तो बस इसमें याद ये रखना होता है जब दोनों चल रहे होते हैं तो स्पीड की जगह आपको रिलेटिव स्पीड लिखना होता है, और डिस्टेंस हमेशा वो लिखना होता है जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया उस टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था। अब एक क्वेश्चन इससे ट्राई करते हैं। इसमें एक चोर दोपहर 1:30 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चोरी करके भागा।
चोरी का पता 2 बजे चला और उसका पीछा स्टार्ट किया फर्स्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछा है कि वो चोर कब पकड़ा जाएगा, टाइम पूछा है, तो सीधा सीधा टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन दोनों चल रहे हैं तो स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड। अब पीछा कर रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गई इस बार। और लास्ट क्वेश्चन किसी तरह आपको डिस्टेंस हमेशा वही लिखना है जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया उस टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, चाहे सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले। यहाँ देखें कार चोरी हुई है 1:30 बजे और पीछा स्टार्ट किया उसका 2 बजे। तो जब उसका पीछा स्टार्ट किया, जब दूसरे ने चलना स्टार्ट किया, जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया, उस टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है कितना। 1:30 बजे से 2 बजे तक चोर आधा घंटे चल लिया था। 1 घंटे में चोर 40 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और 1 घंटे में जब 40 किलोमीटर चलता है तो आधा घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा 1:30 बजे से 2 बजे तक। तो जब उसका पीछा स्टार्ट किया तो उस टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर था और स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड, दोनों का डिफरेंस 10। तो पीछा करने के 2 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। 2 बजे उसका पीछा स्टार्ट किया, शाम को 4 बजे चोर पकड़ा जाएगा 4 PM पे। चाहे सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर्मूला आपको सेम याद रखना है। डिस्टेंस हमेशा वो लिखना होता है जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया उस टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, और स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों का सम। बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं। यदि आपको क्लास यदि पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू।